स्वागत है एक बार फिर से आपका आज तक में। और इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक और साजिश की। जिस तरह से जांबाजी दिखाते हुए भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर 6 आतंकवादी कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया, आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान बौखला गया है और अब पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची है। एक चोर गली चुनी है जिसके रास्ते वो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। क्या है ये चोर गली, कैसे इसके रास्ते आतंकवादी भारत में आ सकते हैं, कैसे इस चोर गली का इस्तेमाल अब पाकिस्तान करेगा? हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरहद पर साजिश की डगर। पाक से चोरी चोरी आते हैं आतंकी। बॉर्डर पर आतंकियों का चोर रास्ता। जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर जंगली खरपतवार, झाड़ झंखाड़ और उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा ये इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसी रास्ते से चोरी चोरी चुपके चुपके हिंदुस्तान में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं खतरनाक आतंकवादी। इसीलिए इस जगह का नाम भी पड़ गया है चोर गली। पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर मौजूद लश्कर तैयबा के आतंकी हों या फिर जैश ए मोहम्मद के आतंकी, भारत के अंदर हमेशा घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं और भारत के उन रास्तों को ललचाई नजरों से नजर रखते हैं जहां से वो घुसपैठ कर सकते हैं। आज हम आपको आतंक की उस चोर गली को दिखाएंगे जहां से आतंकी हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आज तक पर आप पहली बार देखेंगे कि आतंक की चोर गली कैसे इन सरकंडे वाले रास्तों से और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आतंकी घुसपैठ करते हैं। सिर पर जवानों की सुरक्षा करने वाली कैप और सेफ्टी जैकेट पहनकर आज तक की टीम भी निकल पड़ी इस चोर गली की पड़ताल पर। पाकिस्तान की साजिश की वो हकीकत देखने जो सरहद पार से आतंकियों के रूप में पाकिस्तान करता है चोरों की तरह। ये गली नहीं बल्कि एक गलियारा है। कठुआ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने इस इलाके में फेंसिंग के उस पार शुरू हो जाती है पाकिस्तानी सरहद। और महज 1.5 किलोमीटर दूर है आतंकियों का वो गढ़ जिसकी सरपरस्त है खुद पाकिस्तानी फौज। यानी सरहद से महज 1.5 किलोमीटर है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, जिन्हें इसी चोर गली से भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। चोर गली से महज 10 किलोमीटर दूर है जम्मू नेशनल हाईवे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मैं इस वक्त वहां पर खड़ा हुआ हूं जो इलाका चोर गली के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये पुराने समय से ही इस इलाके में चोर जो यहाँ पर मौजूद रहते थे, एक राज्य से चोरी करके दूसरे राज्य की तरफ चले जाते थे। ऐसे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे घास और सरकंडे मौजूद हैं। इन्हीं तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में जिस तरीके से ये इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास आता है और इस पूरे इलाके में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घास मौजूद है जिसका इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ करने के लिए करते हैं। इसको चोर गली क्यों कहते हैं और इतना आतंकवादी खतरा भी इधर से रहता है? सर पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना, वो जहाँ बोलते थे कि जहाँ से जो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो जहाँ आते थे और जहाँ से जो पशु है जहाँ कुछ है वो लेकर चले जाते थे वापस, क्योंकि जहाँ से ये नाला है जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो इसी नाले से ये दूरी बहुत कम है इनकी, इस नाले की, क्योंकि इधर से जल्दी पहुँच जाते थे इधर। चोर गली के नाम से ये फेमस क्यों है इतना ज्यादा? सिर्फ चोरी की वजह से सर, चोरी की वजह से इसका नाम चोर गली पड़ा है। जो चोर थे वो माल मवेशी जो कुछ भी लेके यहाँ से निकल जाते थे। सरकंडा बहुत ऊंचा होता, मालूम नहीं पड़ता था।
जिस इलाके से कभी पाकिस्तानी मवेशियों, फसलों और दूसरे सामानों की चोरी करते थे, अब उसी रास्ते को पाकिस्तान ने बना लिया है आतंक की साजिश की डगर। खुफिया एजेंसियों की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक रेंजर्स इस चोर गली के जरिए लश्कर और जैश के आत्मघाती आतंकियों को भारत में घुसपैठ करा सकते हैं। कठवा की चोर गली से प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। ये दुर्गम इलाका है, जंगल है, उबड़ खाबड़ रास्ता है और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को भारत में भेजने के लिए ये सबसे अच्छा मुफीद रास्ता है और यही साजिश पाकिस्तान की भी है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो साजिश है, क्या ये साजिश नाकाम होगी? इसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है जम्मू नेशनल हाईवे। चोर गली यानी पाकिस्तान की आतंक की साजिश की राह। इस राह पर पाकिस्तान पहले भी कई आतंकी साजिशें कर चुका है और मुंह की खा चुका है। ना अपनी आदत से बाज आता है पाकिस्तान, ना ही अपनी साजिशों से। चोर गली इसको आखिर क्यों कहते हैं? ये पूरा ऐसा रास्ता होता है इस पूरे इलाके में, बड़ी बड़ी यहाँ पर घास होती है और ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो कि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान मौजूद है और ये रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आतंकवादी भी अब इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बारिश और सर्दी के मौसम में इस इलाके की निगरानी थोड़ा मुश्किल हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में रहता है पाकिस्तान, क्योंकि इस फेंसिंग के उस पार महज 1.5 किलोमीटर दूर हैं आतंकियों के लॉन्च पैड। आतंक का पहला लॉन्चिंग पैड है मसरूर बड़ा भाई और दूसरा है अभियाल डोगरा। इसीलिए खतरा बेहद गंभीर है, जिसे देखते हुए सेना और बीएसएफ के जवान इस चोर गली में पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। सुरक्षा बल इन चोर गली, जिनको की बोलते हैं, इस पूरे इलाके में वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहां पर फेंसिंग होती है उन तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। इस इलाके में हर वक्त हर कदम पर खतरा ही खतरा होता है। बौखलाए पाकिस्तान की ओर से कभी भी सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग होने लगती है, तो दूसरी ओर लॉन्च पैड पर जमे आतंकी स्नाइपर शॉट के जरिए भी जवानों को अपना निशाना बना सकते हैं। इसीलिए इस इलाके में गश्त भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए ही होती है। आज तक संवाददाता जब इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें भी बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए ही जीरो लाइन तक ले जाया गया। आतंकियों का खतरा इस इलाके में इतना ज्यादा होता है कि हमको भी जो चलना पड़ रहा है फेंसिंग के बगल में, इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए चलना पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में आतंकी जो हैं वो जो पाकिस्तान के जो टावर बने हुए होते हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। लॉन्चिंग पैड से आतंकी बड़े स्तर पर स्नाइपिंग कर सकते हैं। इसी के चलते मैं इस समय उस गाड़ी से चल रहा हूं जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आतंकियों और पाकिस्तानी रेंजर्स की ऐसी किसी साजिश से सतर्क रहते हुए वतन पर जान लुटाने का जज्बा लिए ये जवान हर पल चौकन्ने रहकर यहाँ निगरानी में जुटे रहते हैं। सरहद पार की हर हलचल पर नजर रखने के लिए इस चेक पोस्ट से हाईटेक दूरबीन के जरिए निगरानी रखी जाती है, तो किसी भी अंदेशे का करारा जवाब देने के लिए जवान हाईटेक हथियारों से लैस रहते हैं। बंकर में बीएसएफ के जवानों को ऐसी तैनाती की गई है कि यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक दूरबीन के जरिए उन तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं। साथ ही ऐसे हथियार इनके पास मौजूद हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध आसपास लॉन्चिंग पैड से दिखाई पड़ता है तो उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खुफिया रिपोर्ट मिलते ही पहले से सतर्क हमारे जवान और चाक चौबंद हो गए हैं। चोर गली के चप्पे चप्पे पर हथियार बंद बीएसएफ जवानों और फौज की मुस्तैदी के बाद
अब इस रास्ते से आतंकियों की घुसपैठ की गुंजाइश ना के बराबर हो गई है। जवानों का कहना है कि अब अगर पाक रेंजर्स या उनके दहशतगर्द गुर्गों ने जरा भी हिमाकत की तो अपना अंजाम उन्हें भी पता है। इलाके में वो लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं, जहां पर मैं देखने की कोशिश करता हूं कि यहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। मसरूर बड़ा भाई जैसा लॉन्चिंग पैड यहां पर है, जहां से आतंकी, चाहे वो लश्कर के हों या फिर जैसे मोहम्मद के आतंकी, उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश हमेशा से की जाती है। चोर नाले का हालांकि आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हमेशा रहते हैं, लेकिन अब इधर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, यहां से घुसपैठ करना नामुमकिन बताया जा रहा है। चोर गली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। में साहस का परिचय देते हुए एलओसी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारे जवानों को तैनात कर दिया ताकि पाकिस्तान की किसी भी नापाक साजिश को हम कामयाब न होने दें। लेकिन चोर गली का रास्ता पाकिस्तान ने चुना। हमारी सेना, हमारे जवान यहां भी चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की नापाक साजिश को खत्म करने के लिए तैनात हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के लिए बेहद खास हो गई है ये चोर गली, क्योंकि एलओसी सेना के सख्त पहरे में है, तो दुनिया भर की निगाह भी एलओसी की ओर है। एलओसी पर सरहद पार से एक भी जिंदा आतंकी अब पकड़ा गया तो झूठ दर झूठ बोलते पाकिस्तान के पास दुनिया को सुनाने के लिए कोई नया झूठ भी नहीं बचेगा। यही सूरत भारत से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर की है। ऐसे में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की साजिश का अहम हिस्सा बन गई है ये कठुआ बॉर्डर पर बनी चोर गली। जंगलों और बीहड़ों जैसा ये इलाका पाकिस्तान को आतंकियों की घुसपैठ के लिए मुफीद नजर आता है, लेकिन इस चोर गली से पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए सेना और बीएसएफ ने रास्ते की खरपतवार और पेड़ पौधों को काटकर रास्ता साफ करना शुरू कर दिया है ताकि आतंकियों को छिपने का कोई ठिकाना न मिल पाए। ये सीधे आप देख सकते हैं कि इस इलाके में चोर गली जाता है, जिनका इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके को भी साफ सफाई किया गया है, जिससे कि सीधे जब ये सर्च लाइट यहाँ की जलती है तो उससे वो दिखाई पड़े। अब आतंकी इस इलाके से घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, यानी कि चोर गली का इस्तेमाल आतंकी अब यहां से नहीं कर पाएंगे। इस साल जुलाई में यहां आतंकियों की घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम किया था। यह ऐसा इलाका है जहां महज 1.5 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानी चेक पोस्ट और भारतीय चेक पोस्ट दोनों हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक यहां आतंकी पाक रेंजर्स बनकर घुसपैठ करते हैं और पकड़े जाने पर उन्हें अपना रेंजर बताकर अपनी ही गाड़ी में बिठाकर वापस ले जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर इस चोर गली से आतंकी साजिश की डगर निकालने की फिराक में है पाकिस्तान, लेकिन आज तक के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें ये बताती हैं कि पूरी तरह मुस्तैद बीएसएफ और सेना के जवान आतंकियों के सहारे रची जा रही पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं। कठुआ की चोर गली से प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे अब से कुछ ही पलों में आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी मीनाक्षी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।